जय भोलेनाथ। श्री सोमवार व्रत कथा। शिव पार्वती की कृपा से मृत व्यक्ति भी दीर्घायु हुआ, अर्थात लंबी आयु का हुआ। श्री गणेश। जय भोलेनाथ। श्री सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत करना बहुत मंगलकारी माना गया है। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में सोमवार के व्रत के बहुत सारे व्याख्यान मिलते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शिवजी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के साथ उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। शिव गौरी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना जरूरी है। पंडित यह बताते हैं कि सोमवार का व्रत 3 पहर का होता है, यानी सोमवार के व्रत को संध्या तक रखा जा सकता है। अगर कोई सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो वह 3 तरह से यह व्रत रख सकता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। अर्थात सोमवार व्रत के 3 प्रकार हैं। कोई भी व्रत बिना कथा सुने पूरा नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था। साहूकार और उनकी पत्नी के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह दोनों हमेशा एक समस्या को लेकर चिंता में रहते थे। समस्या यह थी कि उनकी एक भी संतान नहीं थी। संतान के लिए साहूकार शिव भक्ति में लीन रहता था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और मंदिर जाकर शिव गौरी की पूजा श्रद्धा भाव के साथ करता था। साहूकार के इस भक्ति में अंदाज को देखकर पार्वती माँ उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गई थीं। पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा कि वह साहूकार की इच्छाओं को पूरा कर दें। इस पर भगवान शंकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक प्राणी अपने कर्मों का फल उसके जीवन में भोग कर जाता है। पार्वती माँ अपने दयालु स्वभाव की वजह से शिवजी से आग्रह करती रहीं। माँ पार्वती के ममतामयी स्वभाव को देखकर शिवजी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। शिवजी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि साहूकार का पुत्र सिर्फ 12 साल तक जीवित रहेगा। साहूकार दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव का जो फैसला था वह उसे स्वीकार था। उसने ना ही खुशी जताई और ना ही दुख। पहले की तरह वह अभी भी भगवान शिव की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में किलकारियां गूंजी और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहां उसे विद्या प्राप्त करवाए। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को झोली भर के धन दिया और कहा कि रास्ते में जाते समय तुम यज्ञ करवाते जाना और अपने यज्ञ के दौरान वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा देना। साहूकार का आदेश मिलते ही मामा और भांजे काशी जी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जहाँ भी यज्ञ करवाया वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ साथ दक्षिणा भी दी। रास्ते में एक गांव आया जहाँ का राजा अपनी बेटी की शादी करवाने की तैयारी कर रहा था। जिस राजकुमार से राजा की बेटी की शादी होनी थी वह कान्हा था। यह बात राजा को नहीं बताई गई थी। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची। उसने विवाह के समय अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के दुपट्टे पर यह लिख दिया, तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, परंतु जिसके साथ तुमको भेजेंगे वह कान्हा है और मैं तो साहूकार का बेटा हूँ और काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। यह पढ़कर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से बारात को वापस जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए और वहाँ जाकर यज्ञ करने लगे। जिस दिन
साहूकार का बेटा 12 साल का होने वाला था। उस दिन भी यज्ञ कराया गया। थोड़ी देर में साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है और वह अंदर सोने जा रहा है। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के भाग्य में जो लिखा था ठीक वैसा ही हुआ। अपने भांजे को मृत पाकर मामा रोने लगा। उसी दौरान माँ पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। अपने रास्ते में माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि यह इंसान बहुत कष्ट में दिख रहा है, आप इसके सभी कष्ट दूर कर दीजिए। जब भगवान शिव ने देखा कि यह तो वही बालक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहे अनुसार इस बालक ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। माँ पार्वती ने ममता दिखाते हुए महादेव जी से बालक की आयु को बढ़ाने के लिए आग्रह किया। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के जीवन को बढ़ा दिया। काशी जी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजे वापस अपने गांव की ओर चले। रास्ते में वही गांव आया जहां उसकी शादी कराई गई थी। मामा और भांजे ने यज्ञ करवाया। उसी दौरान राजा को साहूकार का बेटा दिखा। राजा मामा और भांजे को अपने महल ले गया और वहां से उनके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखने के लिए भूखे प्यासे उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने यह सोच रखा था कि अगर उनको अपने बेटे के मृत होने की खबर पता चली तो वह भी अपने जान दे देंगे। जब उनको पता चला कि भगवान शिव पार्वती जी की कृपा से उनका बेटा न केवल सुरक्षित है बल्कि उसका विवाह हो गया है और अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, तो वह बहुत खुश हुए। जिस दिन उनका बेटा घर आया था उस रात साहूकार के सपने में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए थे। भगवान शिव जी ने कहा कि वह साहूकार के व्रत और कथा सुनने से बहुत खुश हुए थे, इसलिए उन्होंने उसके पुत्र के जीवन काल को बढ़ा दिया। इसलिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने और पूजा के बाद कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव शंकर भोलेनाथ गौरी शंकर महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।